हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित थी और उससे संबंधित हम तमाम बातों पर चर्चा कर चुके थे। हमारा वो लेसन कंप्लीट हो चुका है। आज हम हमारे भूगोल विषय के नए लेसन की चर्चा करने जा रहे हैं, अर्थात अध्याय 12। इस लेसन के बाद ये ध्यान रखें कि इस लेसन के बाद आपका पहला पार्ट पूरा हो जाएगा। 2 पार्ट में हमारी बुक डिवाइड है, ज्योग्राफी पार्ट फर्स्ट और ज्योग्राफी पार्ट सेकंड, जिसमें पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत 12 लेसन हैं और हम 12वें लेसन का आज अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। 11 लेसन हमारे एक लंबी यात्रा के दौरान पूरे हुए। लंबे समय से हम इन लेसनों पर चर्चा करते हुए आ रहे हैं। आज उस अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां हमारा पार्ट फर्स्ट पूरा होने वाला है। आज हम 12वें लेसन की शुरुआत करेंगे। ये लेसन बोर्ड के दृष्टि से 2 अंक का है। पिछली साल में लास्ट ईयर में जो पेपर लगे तब तक इस लेसन को 2 अंक का रखा गया है। अब आने वाली परिस्थितियों में जिस तरह की परिस्थितियां माहौल दिखाई दे रहे हैं, उस स्थिति में इसका अंक भार क्या रहता है, या ये सिलेबस में रहता भी है या नहीं, सिलेबस को कम किया जाएगा, कितना कम करेंगे, कौन से लेसन कम होंगे, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन अभी सामने ये स्थिति आती है कि यहाँ से 2 अंक का ये जो लेसन है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई बोर्ड एग्जाम में एक नंबर अहमियत रखता है, तो यहाँ तो 2 अंकों का सवाल है। ये लेसन बहुत ही नॉर्मल लेसन है, हमारे पर्यावरण से संबंधित ये लेसन, जिसकी चर्चा हम प्राचीन समय में पिछली क्लासेस के अंतर्गत कहने का आशय छोटी क्लासेस में आप कर भी चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। पाठ का नाम पर्यावरणीय समस्या। टॉपिक में सबसे पहले शब्द आता है पर्यावरण। क्या है इसका अर्थ? पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बनता है परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण। परि अर्थात चारों ओर, अर्थात हमारे चारों ओर पाया जाने वाला एक आवरण, यह पर्यावरण कहलाता है। हम जो देखते हैं, पृथ्वी पर मौजूद, धरातल पर मौजूद समस्त दृश्य और अदृश्य तत्व, जिन्हें हम देख सकते हैं और जिन्हें हम नहीं देख सकते, वो सब कुछ पर्यावरण के अंतर्गत मौजूद है। अब आप ये कह सकते हैं कि क्या नहीं देख सकते? वायु, वायु को हम नहीं देख सकते, वायु अदृश्य है। इसके अलावा तमाम छोटे सूक्ष्म जीव वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। पशु पक्षी, मानव, पेड़ पौधे, नदियां, तालाब, पहाड़, पर्वत, सब कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है या जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मौजूद है, वो सब कुछ पर्यावरण में शामिल किया जाता है। लेकिन आज ये पर्यावरण विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त होता चला जा रहा है। पर्यावरण दूषित हो रहा है। मानव के द्वारा
की जाने वाली तमाम तरह की क्रियाओं का परिणाम यह निकल रहा है कि आज प्रकृति पूरी तरह से अपना स्वरूप बदलती चली जा रही है। इस बात को अगर आपको याद हो, जब हमने लेसन नंबर 1 की चर्चा की थी तो नव निश्चयवाद का एक टॉपिक आया था और नव निश्चयवाद में हमने देखा था ना तो प्रकृति सर्वोपरि है और ना ही मानव सर्वोपरि है। याद कीजिए पिछले टॉपिक को, लेसन नंबर 1 की बात है, ना प्रकृति सर्वोपरि और ना मानव सर्वोपरि है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि मानव प्रकृति को विकसित करेगा तो प्रकृति भी मानव का विकास करेगी, लेकिन यदि मानव ने प्रकृति का विनाश किया तो प्रकृति भी मानव का विनाश करेगी। जो आज देख पा रहे हैं परिणाम, आज मानव ने प्रकृति को, पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, वृक्ष काट दिए, नदियों के तटबंधों के आगे अतिक्रमण कर लिया, नदियों की धाराओं को बदल दिया। जिन स्थानों पर पहले प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देता था वहां मानवीय आवास निर्मित हो गए, जंगल धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं, भारी मात्रा में जहरीला धुआं, जहरीली गैसें लगातार वातावरण में छोड़ी जा रही है, प्रकृति का दम घुटने लगा है, प्रकृति मृत अवस्था में होने लगी है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब प्रकृति नष्ट हो चुकी होगी, लेकिन नहीं, प्रकृति अपना पलटवार करती है, प्रकृति बदला लेती है और आज बदला ले रही है। आज हमें दिखाई देने वाली तमाम प्राकृतिक आपदाएं ये प्रकृति का ही परिणाम है। ये भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, चक्रवात, भारी बारिश, बाढ़, सूखा, ये आए दिन आते रहते हैं। अन्यथा पहले ये स्थितियां जन्म नहीं लेती थी। आज जब देखो, जहां देखो, हल्के से बादल आए, बारिश हुई और बिजली गिर जाती है, जनहानि होती है, बारिश के कारण बाढ़ की उत्पत्ति होती है। आज वर्तमान में पूरा उत्तर भारत और दक्षिण भारत बाढ़ की चपेट में। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कई कई मीटर, कई कई फुट पानी भरा हुआ है। मानव बस्तियां पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं, पशु बर्बाद हो चुके हैं, मानव बर्बाद हो चुके हैं, उनके रहने, खाने पीने की समस्त चीजें नष्ट हो चुकी हैं। ये सब परिणाम है प्रकृति का विनाश का। कहीं सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, लोगों को भोजन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, जल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अचानक आने वाले तूफान और चक्रवात और आए दिन आने वाले भूकंप जो अब कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। इस साल लगभग 2020 के इन 7-8 महीनों के अंतर्गत भूकंप कई बार आ चुका है हमारे देश के अंतर्गत ही। चाहे तीव्रता उसकी कम क्यों ना हो, लेकिन भूकंप आ रहा है। क्या हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि एक बड़ा भूकंप आए, बड़ी जनहानि हो, तब हमारी आंखें खुलेंगी, या प्रकृति कोई भारी विनाश करे तब मानव जागेगा? पता नहीं मानव को क्या हो चुका है। ऐसी स्थितियां जन्म ले रही हैं, मानव के द्वारा ऐसी क्रियाएं की जा रही हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। और यही बर्बादी का मंजर प्रकृति उत्पन्न कर रही है। प्रकृति स्वयं के द्वारा नहीं, अभी तो प्रकृति मजबूर है। प्रकृति के साथ मानव ने जैसा किया है, मानव भी प्रकृति के साथ ऐसा ही, मानव ने प्रकृति के साथ जैसा किया, प्रकृति भी मानव के साथ वैसा ही कर रही है। यानी हर तरफ सिर्फ समस्याएं देखने को मिलती है। इन समस्याओं में अगर देखा जाए, मुख्यतः प्रदूषण सामने आ रहे हैं। आज तमाम तरह के प्रदूषण, चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, हर चीज प्रदूषित हो चुकी है। ना स्वच्छ जल मिल पा रहा है, ना स्वच्छ भोजन मिल पा रहा है।
श्वास लेने के लिए जो प्राण वायु पहले कभी स्वच्छ हुआ करती थी, आज प्राण वायु भी स्वच्छ नहीं है। इसमें भी कई प्रकार के हानिकारक तत्व, कार्बन, सल्फर जैसे तत्व आज मानव के शरीर में पहुंच रहे हैं। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ एक सामान्य परिचय पढ़ा रहा हूं, ये ध्यान रखें। अभी किसी टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा तो आगामी वीडियो में करेंगे, आज सिर्फ ये सामान्य परिचय होगा। तो कहने का आशय, हम प्रदूषण हो चुके हैं, हर तत्व हर वस्तु प्रदूषित हो चुकी है, शुद्धता कहीं नहीं रही। जल, नदीय जल हो चाहे सागरीय जल हो, प्रदूषण की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई है कि जलीय जीव समाप्त हो रहे हैं। कुछ जीव तो संकटग्रस्त की जाति में आ गए और कुछ जीव लुप्त होने की कगार पर है। संरक्षण यदि नहीं मिला तो एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह से नष्ट होंगे। अभी कुछ दिन पहले की खबर थी जिसमें देखा था कि सफेद गैंडा नामक जो प्रजाति है वो इस दुनिया में केवल 2 बचे। यानी पूरी दुनिया में जो सफेद गैंडे हैं वो सिर्फ 2 हैं। यदि उनका भी संरक्षण नहीं किया गया तो एक समय ऐसा आएगा जब ये प्रजाति पूरी तरह से लुप्त होगी और पुनः इस पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलेगी। कई प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं जो आज देखने को नहीं मिलती, और इन सब का प्रमुख कारण है मानव, जिसके द्वारा प्रकृति को, पर्यावरण को पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हर तरफ से देखने को मिल रहा है प्रदूषण। इनके साथ साथ यदि प्रदूषणों के साथ साथ अन्य समस्याओं को देखें तो हरित गृह प्रभाव की समस्या सामने आती है। इसके बारे में हम हालांकि आगामी वीडियो में पढ़ेंगे। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, आज धरातल का टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अन्यथा प्रकृति का पहले एक नियम था, पृथ्वी का एक नियम था, पृथ्वी जितनी ऊर्जा प्राप्त करेगी सूर्य से उतनी ऊर्जा वापस लौटा देगी। यानी प्रकृति 100% अगर प्राप्त करती थी तो 100% वापस कर देती थी, अपने पास कुछ नहीं रखती थी, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर समान बना रहता था। लेकिन आज ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण धरातल का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है, समुद्री जल स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब समुद्रों का जल स्तर काफी बढ़ेगा और वो पानी सब स्थल भाग पर आएगा, जो भारी बाढ़ की उत्पत्ति करेगा, जिससे जनधन को काफी हानि होगी। हरित गृह प्रभाव के साथ साथ ओजोन क्षय एक विशेष समस्या देखने को मिल रही है। हमारे वायुमंडल के ऊपरी भाग में समताप मंडल के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहा जाता है। यह परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। लेकिन आज इस ओजोन परत में भी छिद्र होता जा रहा है। परिणाम ये निकल रहा है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें जो काफी हानिकारक होती हैं, ये सीधे धरातल पर आ रही हैं और धरातल पर मौजूद जैव जाति के लिए खतरा बन रही है। इसी के साथ साथ अम्लीय वर्षा, एसिड रेन भी एक बड़ी समस्या जन्म ले रही है। बड़े बड़े शहरों में अम्ल की वर्षा, एसिड की वर्षा हो रही है। धरातल से छोड़ी जाने वाली हानिकारक गैसें, सल्फर, जब हाइड्रोजन और जल के संपर्क में आती हैं यानी H2O+ SO2
सल्फर डाइऑक्साइड जब जल के संपर्क में आती है तो बनता है H2SO4। जो सूत्र है सल्फ्यूरिक अम्ल का, तेजाब का ये सूत्र बनता है। उस वर्षा के साथ सल्फर डाइऑक्साइड के मिलने से तेजाब की वर्षा होती है, एसिड गिरता है, जिससे जैव जाति पर खतरा बना हुआ है। कई स्मारक, आज ताजमहल पीला पड़ रहा है, उस ताजमहल के पीले पड़ने का कारण भी यही हानिकारक अम्लीय वर्षा है, जो कहीं भी कभी भी हो सकती है। जिस क्षेत्र के वातावरण में जितनी ज्यादा SO2 होगी, उस क्षेत्र के अंतर्गत उतनी ही अम्लीय वर्षा उत्पन्न होगी। तो आज अम्लीय वर्षा भी एक बहुत बड़ी समस्या जन्म ले रही है। भूमि बंजर हो रही है, इससे कृषि नष्ट हो रही है। तो ऐसी कई समस्याएं आज पर्यावरण के अंतर्गत हमें देखने को मिल रही है। इन्हीं समस्याओं का जिक्र हम आगामी वीडियो में करेंगे। ये वीडियो सिर्फ एक परिचय के रूप में था। कल आगामी वीडियो में हम हरित गृह प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपकी ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेज। धन्यवाद।